मैं आपके पास ही आऊंगी। एक सपना देखा गया था कि अगर सीज फायर लागू होता है और ये कायम रहता है तो जिंदगी पटरी पर आ जाएगी, लेकिन अब ये सपना सा लग रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब असल में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी इनकी अगर देखें तो वो गाजा स्ट्रिप को अपने काबू में हथियाना चाहते हैं। बेसिकली उन्हें बोला है कि जो भी गाजा स्ट्रिप से जो कि फिलिस्तीनी हैं जिनको अगर राहत नहीं मिलती जॉर्डन से या मिस्र से या बाकी के अन्य देशों से, इन्होंने बोला कि इनको आप एड दीजिए, इनको आप इनकी आप देखभाल करिए अभी आप, क्योंकि बेसिकली अल्टीमेटली लॉन्ग रन उनको गाजा स्ट्रिप पे काबू करना है। जैसे उनको ग्रीनलैंड के ऊपर के भाई लोग कहते हैं कि ग्रीनलैंड के ऊपर क्या रुचि है उनकी, तो उनको एक्सपैंड करना है आगे ग्रीनलैंड के ऊपर, गाजा स्ट्रिप के ऊपर उनके और एम्बिशंस बढ़ रहे हैं। अब बात ऐसी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि 47 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, इन्होंने इनकी बयानबाजी पे, जैसे इन्होंने बोला कि भाई इन्होंने बयान दिया कि इनकी फोन पे बात हुई थी रूस और यूक्रेन के जंग के बीच में उनके किसी एक देश के सदर से। हालांकि व्हाइट हाउस से या उनके पीआर डिपार्टमेंट से या कहीं से कोई ऐसा ऐलान नहीं आया है, तो लोग इसमें कश्मकश में हो गए कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब जब ऐसा कह रहे हैं तो उसी को ही बयान मान लें क्या, उसी को ही ऑफिशियल फॉर्मल मान लें क्या। तो वैसे ही ठीक उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बल्कि एक डेडलाइन दे रखी है 15 फरवरी 12 बजे तक कि भाई जितने भी होस्टेजेस हैं वो फ्री हो जाने चाहिए, नहीं तो फिर और वहां पे क़यामत बरसेगी वहां पर। नहीं तो सर, आपको क्या लगता है कि अमेरिका की बात हमास मान पाएगा? क्योंकि लगातार इजराइल पर कई आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि हमने देखा जब सीज फायर का ऐलान किया गया उसके बावजूद इजराइल की तरफ से गाजा पर एक के बाद एक अटैक किया गया, और अब हमास ने इजराइल पर यह गंभीर आरोप लगाया है कि वो किसी भी रूल एंड रेगुलेशन का पालन नहीं कर रहा, और इसीलिए हमास ने यह बड़ा कदम उठाया। जी देखिए, हमास अमेरिका की बात शायद मान भी जाता, लेकिन ऐसा मुमकिन था, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि कहीं ना कहीं हमास को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा, आई होप सो। वो उनको लग रहा होगा कि उन्होंने जो किया वो फालतू में पंगा ले लिया, और क्योंकि हमास के पास कोई चारा है नहीं। हमास का नाम निशान नक्शा मिटा देंगे अमेरिका और इजराइल मिलके, अगर हमास नहीं छोड़ता है बंधक तो। यानी कि वो एक कैच 22 सिचुएशन में आ गए हैं, आगे खाई पीछे कुआं, उनको तो बंधक रिहा करने ही पड़ेंगे। हमास ने बोला कि भाई हम बंधक रिहा नहीं करेंगे, तो हमास इसमें अपना ही नुकसान कराएगा। हमास को बंधक छुड़ा देने चाहिए जल्द से जल्द, उसको आगे प्रॉन्ग नहीं करना चाहिए। उनको ये डर है कि अगर वो बंधक छोड़ दे, के पास एज अ वेट एक ब्लैकमेल या एक नेगोशिएट करने के लिए कुछ रहेगा नहीं इनके पास। लेकिन अगर वो नहीं छोड़ा है तो क्या रह गया? तो बेस्ट है, मैं ऐसा मानता हूं कि हमास को जल्द से जल्द बंधक छुड़ा दें और इंतजार नहीं करना चाहिए कि 15 फरवरी 12 बजे तक ये सब वो सब इंतजार ना करें। हमास अगर बंधक रखेगा तो अपने लिए ही वो मुसीबत मोल ले रहा है हमास। बिल्कुल अली साहब, और देखने वाली बात यही होगी कि हमास का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। देवनाथ साहब, अली साहब, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त सलाम टीवी को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।